Morning, student. Today I will further continue the fifth chapter of civics. Now we start the topic the Gram Panchayat. The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. ग्राम पंचायत की बैठक होती है और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभाज फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। These committees include some member of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, the point was brought up again by some of the members, यानी पंच. This meeting was attended by the सरपंच, वार्ड मेंबर एंड द सेक्रेटरी। जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशन टू deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। द सरपंच यानी पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स, दिस कुड बी यूज्ड for completing this work. The members agreed and the secretary recorded their decision. सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंड पंप की देखरेख के लिए के मद में कुछ पैसा है,
सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the same. कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए या पूछा कि क्या जल संरक्षण के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 स्तर। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। One is the block level, which is called the जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। एवं द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है और यह तीसरा स्तर होता है। The Jila Parishad actually makes development plans at the district level with the help of Panchayat Samitis.
It also regulates the money distribution among all the पंचायत। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। विद इन द गाइडलाइन given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड राइज देयर वॉइसेस। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं और इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो बच्चों, चैप्टर आपका ये समाप्त हो गया है। फिर भी हम कुछ इसके मेन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। द ग्राम सभा is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat। ग्राम this could be only one village or a few villages। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। In some state, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स स्मॉलर एरिया। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। यानी एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। इसके बाद पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat
and keeping a record of the proceedings. सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना. The Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है. इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल. ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है. द ग्राम सभा prevents the panchayat from doing works things like misting money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the person who elected them. ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है और इस तरह से ग्राम सभा चुने हुई प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. द वर्क ऑफ ए पंचायत इंक्लूड्स. ग्राम पंचायत के काम the construction and maintenance of roads, drainage, school buildings and other common property resources. सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना ग्राम पंचायत का काम है. लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, executing government schemes related to generating employment in the village. स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना. सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत. ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस एक्स्ट्रा. घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से निकलने वाली राशि. गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत. विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है. डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्स्ट्रा. समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान. थैंक यू.